पूरी दुनिया में हर साल हजारों रिकॉर्ड्स बनते और टूटते हैं, सिंपल चीज़ों से लेकर बहुत अजीब सी चीज़ों तक। ज़्यादातर ऐसे रिकॉर्ड्स दुनिया के लिए नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन क्या मालूम कब कहाँ क्या हो जाए। आज हम देखेंगे 1986 में अमेरिका के क्लीवलैंड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में एक गलती हो गई, जब वहाँ 15 लाख गुब्बारे एक साथ छोड़े गए। 1986 में क्लीवलैंड की एक चैरिटी द्वारा एक बलून फेस्ट आयोजित किया गया ताकि थोड़ी पब्लिसिटी हो सके, जिसके कारण उनको अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो सके। लेकिन उनका मेन गोल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने का था और उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया भी। सुनने में तो यह नुकसानदायक नहीं लगता, लेकिन आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। आइडिया तो एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट करने का था, जिसे आम लोग स्पॉन्सर कर सकें, यानी कि लोग बलून खरीद सकें और चैरिटी के लिए फंड इकट्ठा हो सके। प्रिपरेशन के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने वहाँ पर एक बड़ा सा नेट लगा रखा था, जिससे सभी बलून उसमें इकट्ठा हो सके और सभी को एक साथ छोड़ा जा सके। यह नेट अपने आप में ही किसी मोहल्ले जितना बड़ा था। इस प्रोजेक्ट में लगभग 2500 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे। उनको बलून्स में हीलियम गैस भरने के लिए कई घंटे लग गए। उस ऑर्गेनाइजेशन को 2 बलून के लिए लगभग $1 मिलना था। सुनने में यह काफ़ी सीधा साधा काम लग रहा था। उनका गोल लगभग 20 लाख बलून्स का था, लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब होने की वजह से वो 15 लाख पर ही रुक गए। लगभग 1:50 पर वो सभी बलून्स आकाश में छोड़े गए। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार लोग बहुत एक्साइटेड थे। यह अब तक का सबसे बड़ा बलून लॉन्चिंग इवेंट था और यह इवेंट डिज्नीलैंड के 31वीं एनिवर्सरी वाले बलून इवेंट से भी ज़्यादा बड़ा था, जो कि पिछले साल हुआ था। कुछ गलत होने की आशंका किसी को भी नहीं थी और ऑर्गेनाइजर्स का भी यही मानना था कि जब बलून्स में से सारी हीलियम गैस निकल जाएगी तो वह अपने आप ज़मीन पर गिरेंगे और उनको बायोडिग्रेड कर देंगे। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। ऑर्गेनाइजर्स को उस दिन ख़राब मौसम की आशंका के बारे में बताया गया और मौसम ख़राब हुआ भी। उन्होंने सोचा था कि जब बलून्स में से हवा निकल जाएगी तब वो अपने आप ज़मीन पर आ जाएंगे, लेकिन बारिश और ठंडी हवा के कारण हवा निकलने से पहले ही नीचे आ गई और बलून्स शहर की सभी सड़कों पर फैल गए, जिससे वहाँ कई एक्सीडेंट्स भी हुए और यहाँ तक कि एयरपोर्ट को भी आधे घंटे के लिए बंद करना पड़ा। बलून्स ज़मीन पर आके डायरेक्टली तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे, पर उनकी वजह से वहाँ काफ़ी नुकसान हो रहे थे। वहाँ लेक में कोस्ट गार्ड को 2 मछुआरों को ढूंढने की खबर पता चली, क्योंकि वह लापता हो गए थे। लेकिन समंदर के सभी जगह बलून्स बिखरे होने की वजह से उन्हें ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। बहुत ढूंढने के बाद जाके उन्हें मछुआरों को बोट मिली। वह सोच रहे थे कि शायद लहरों की वजह से उनकी बोट पलट गई थी और मछुआरे लेक में डूब चुके थे। हालांकि उन्हें ढूंढने के लिए वहां हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, लेकिन समंदर को सभी जगह बलून्स फैले होने की वजह से उन्हें ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसलिए कोस्ट गार्ड्स को यह ऑपरेशन बंद करना पड़ा। लेकिन 2 दिन बाद उन मछुआरों के शरीर लहरों की वजह से किनारों पर आ गए। उनमें से एक मछुआरे की पत्नी ने ऑर्गेनाइजर्स पर $32 लाख का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन बाद में कोर्ट के बाहर एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में सेटलमेंट कर लिया। ऑर्गेनाइजर्स ने वहाँ 15 लाख बलून्स हवा में छोड़े थे, जिनकी वजह से वहाँ एक्सीडेंट्स हुए। एयरपोर्ट को भी आधे घंटे के लिए बंद करना पड़ा। ऑर्गेनाइजर्स ने जितना पैसा इस इवेंट में लगाया, अगर यही पैसा किसी अच्छी चीज़ में लगाते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि यह पैसा डोनर्स का था और इंसान डोनेशन इसलिए देता है कि उनका पैसा किसी अच्छे काम में लग सके। इसके बारे में एक राइटर ने भी लिखा कि इस इवेंट में शहर की प्रॉपर्टी का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हीलियम गैस का हुआ,
जो कि एक नॉन रिन्यूएबल प्रीशियस गैस है, जो कि साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल कामों में काफ़ी यूज़ होती है। हालांकि इस इवेंट का नाम तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, लेकिन इसी कारण इस स्टंट को दोबारा परफॉर्म करने की कोशिश नहीं की गई, और मेरे ख्याल से ऐसी कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। धन्यवाद आप सबका।